जिस दिन अखबार में छपेगा कि देश में नहीं हुआ पिछले 1 साल से बलात्कार, उस दिन सफल होगा रक्षाबंधन का त्योहार। आप हाल ही में कलकत्ता की घटना को उठा के देख लीजिए, जिस घटना ने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया है। कुछ दरिंदे भारत की बेटियों को बेटी नहीं, उसके सम्मान के साथ खेलते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए वो बेटी कितनी संघर्षशील रही होगी, जिन्होंने नीट क्वालिफाइड किया होगा। नीट क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने किसी तरह से किसी कॉलेज में सिलेक्शन लिया होगा। सिलेक्शन लेने के बाद उन्होंने नीट पीजी क्वालिफाई किया होगा। पीजी क्वालिफाई करने के बाद एमबीबीएस की होगी। एमबीबीएस करने के बाद वो ट्रेनिंग कर रही थी और ट्रेनिंग पीरियड में दरिंदे की वजह से, एक छोटे से दरिंदे की वजह से वो बहन उस दरिंदे की शिकार हो गई। और शिकार होने के बाद बेचारी वो तो मर गई, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि उसके माँ बाप के सपने कहां चले गए, उस बेटी की सपने कहां चले गए। आप लोग ऐसा न करिए। आप खुद सोच के देखिए, वो घटनाएं अगर आपके बहन के साथ होगी तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से समझेंगे। वो माँ कैसे सोई होगी जिस दिन उसकी बेटी की लाश उसके सामने कुछ दरिंदों की वजह से आई होगी। किताबों में पढ़ा था मनुष्य पहले जानवर था, अब अखबार में पढ़ के महसूस हुआ कि आज भी वही हाल है। सच में सच कह रहे हैं। पहले किताबों में हम लोग पढ़ते थे कि मनुष्य पहले आदि मानव था, जानवर था, लेकिन आज तो जब भी हम लोग अखबार खोलते हैं, जब भी न्यूज देखते हैं, जब भी खबरें देखते हैं, पहले ही फ्रंट पेज पे होता है इस बहन के साथ बलात्कार, इस बहन के साथ ऐसा। हम आजादी के 78वें साल में हैं, लेकिन आज भी हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। आप लोग से एक अनुरोध है कि आप अपने बहन की सुरक्षा खुद करिए। मैं बहनों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, आप अपनी सुरक्षा खुद करिए बहन, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण नहीं, यहाँ पे सब दरिंदे घूम रहे हैं और कुछ चंद दरिंदों की वजह से आप लोग उन दरिंदों का शिकार होते जा रही है। और आप लोग अपने सम्मान को बचाइए। और देश हमारा कहाँ जा रहा है, किस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनते जा रहा है? ऐसा नहीं। हमारा देश विश्व गुरु कब कहलाएगा? जब हम अपनी बहन को बहन समझ रहे हैं, दूसरे की भी बहन को हम लोग बहन समझे। लेकिन हम लोग के अंदर ऐसा भावना नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, अपनी बहन बहन है, दूसरे की बहन, अब क्या बताएं आप लोग को, दूसरे की बहन गलत समझने लगते हैं, गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारा समाज एकदम पीछे होते जा रहा है। हमारे समाज में चंद दरिंदों की वजह से हमारा समाज बदनाम होते जा रहा है, हमारा समाज पीछे धकेला जा रहा है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आप सभी बहनों से और आप सभी भाइयों से, आप सभी देशवासियों से एक अनुरोध करूंगा कि अगर आप सम्मान के साथ अपनी बहन को बहन समझते हैं तो दूसरे की बहन को भी बहन समझने का प्रयास करिए। और अगर आपके बहन के साथ साथ किसी दूसरे बहन के साथ भी आपके आंखों के सामने गलत हो रहा है, उस समय आप जिम्मेदार एक नागरिक बन के, उस बहन का भाई बन के तुरंत आप आवाज उठाइए कि नहीं ये गलत है। और बहनों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, उस परिवेश में, उस स्थिति में आप अपने आप को चुप ना रहिए। क्योंकि अगर चुप रहेंगी, उस दिन अगर आप चुप रहेंगी तो दरिंदे आपको नोच डालेंगे। ये समाज बदल चुका है। वो दरिंदे आपको नोच डालेंगे। और उसको क्या करिए कि आप तुरंत एक्शन लीजिए। अपने घर में बताइए, मम्मी से बताइए, पापा से बताइए। अगर भाई है, भाई से बताइए कि मम्मी पापा हमारे साथ इस दरिंदे ने इस तरह का सलूक कर रहा है। आप उस पर बात करिए, आप पुलिस की सहायता लीजिए, तब जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम सब की जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलके अपने देश को आगे ले जाए। हम सबका जिम्मेदारी बनता है कि हमें अपने देश को इन दरिंदों से बचाएं, क्योंकि चंद दरिंदों की वजह से इस भारत को हम लोग विश्व गुरु नहीं बना सकते, इस भारत को विश्व पटल पे स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी रक्षाबंधन का त्योहार, आजादी का त्योहार या कोई भी त्योहार सफल उस दिन होगा जब हम इन दरिंदों से अपने बहनों को बचा सकेंगे, इन दरिंदों को समाज से खदेड़ सकेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी को फिर एक बार रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।